आज हम समर ड्रेसेस के लिए ना बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा नेकलाइन रेडी करने वाले हैं। और सबसे बढ़ के ना आज की वीडियो में आपको स्लीव का डिज़ाइन, नेकलाइन का डिज़ाइन और दामन का डिज़ाइन मिलेगी। मीन्स के आपको कंप्लीट शर्ट की डिज़ाइनिंग मिलेगी। तो जितने भी व्यूअर्स मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी सी वीडियोस अपने चैनल पे लेके आती रहती हूँ। और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा, इससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपने करना क्या है, वीडियो को फुल वॉच करना है एंड तक, और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ना अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एयर डिज़ाइनर। आई होप मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। जो फैब्रिक है और जो इसके ऊपर कलर कॉम्बिनेशन है ना, उसी के अकॉर्डिंग हमने लेसिस का यूज़ किया है। और कलर कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। जो इस फैब्रिक में बेस कलर है वो ब्लैक है, और फ्लावर्स और लीव्स का कलर जो है ना वो स्किनिश और रेड टूल में है। तो ये छोटी वाली लेस है और इसको ना हम नेकलाइन में यूज़ करेंगे। और इस तरह से छोटा लेसेस ली हुई हैं। तो चलिए अब ना हम सबसे पहले जो है इसकी नेकलाइन रेडी करने वाले हैं। उसके लिए हमने क्या किया है कि जो शर्ट की फ्रंट साइड है ना वो हमने ले ली है, ठीक है। और इसके लिए ना मैं लेसिस को डबल रख के देख रही थी, क्योंकि ना लेसिस का डबल यूज़ करके ना मैं इस नेकलाइन को बनाने वाली हूँ। और माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत नेकलाइन रेडी होगी। तो इसलिए ना मुझे ये लेस का साइज़ बड़ा लग रहा था। फिर मैंने इसकी कटिंग की और कटिंग करके ना जो रेड वाली लेस थी ना इसके ऊपर रख के देखी तो मुझे ये परफेक्ट लगी थी। बाद ना ये ब्लैक कपड़ा भी यूज़ होगा, तो फिर उसको भी मैंने रख के देखा था। इतना सा जो शेड है ना ब्लैक वो नज़र आएगा डिज़ाइन में। तो इस तरह से आप भी आइडियाज़ ले सकते हैं। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर फुल लेस लगाएं तो फिर इसकी जो डिज़ाइनिंग कैसी होगी, ताकि आपके लिए ना अगर आप लगाना चाहें तो आपको आइडिया मिल सके, ठीक है। पर लेकिन जो मैं यूज़ करने वाली हूँ ना वो लेस का कटिंग करके यूज़ करने वाली हूँ। और जो लेस हम साइड से उतार रहे हैं ना उसका भी हम कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे, उसको हम फेंकेंगे नहीं। वो जॉइंट लगाने के काम आएगी। तो इस तरह से जितनी लेस मुझे नेकलाइन के लिए चाहिए थी वो मैंने ले ली थी। और ये लेस जो है ना ये कहीं ना कहीं डिज़ाइनिंग में यूज़ हो ही जाएगी। अब मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी कि जो पेस्टिंग पेपर है उस पर हमने मेजरमेंट किस हिसाब से लेनी है। जो हम लेस का यूज़ करेंगे ना, जिस साइज़ की लेस होगी उसी के अकॉर्डिंग ना हमने मेजरमेंट्स लेनी है। और जो पेस्टिंग पेपर को हमने डबल फोल्ड कर लेना है। और जो इसकी लेंथ है पेस्टिंग पेपर की वो हमने 14 इंच तक रखनी है, ठीक है। और इसके बाद जो इसकी सेंटर पे जो गैप रखना है ना वो हमने लेस के अकॉर्डिंग ही लेना है। और जो यहाँ पे मैं लेस यूज़ कर रही हूँ ना उसके अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस है ना वो तकरीबन 1 इंच का आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो नेक की गहराई ली है वो मैंने 3 इंच ली है। और जो इसकी खुलाई है ना वो 3.5 इंच तक रखी है। 11 से 12 साल की बच्ची का ड्रेस हम रेडी कर रहे हैं और उसके लिए ये मेजरमेंट्स परफेक्ट हैं। और इस नेक लाइन के लिए ना जो हमने फैब्रिक पट्टी यूज़ करनी है ना वो तकरीबन मैंने इसकी जो कपड़े की चौड़ाई है वो मैंने 2.5 इंच ली है। और इस तरह से ओरेब में कटिंग की है। और जब हम ओरेब में कपड़े की कटिंग करेंगे ना तो ये बड़ी आसानी से ना शेप में आ जाएंगी। यानी कि राउंड शेप में हम इसको लगाएंगे ना तो ये राउंड शेप में बहुत आसानी से आ जाएगी। तो ये देखिएगा इतनी सी हमें बस पट्टी चाहिए डिज़ाइनिंग के लिए। और एक्स्ट्रा हमने पट्टी कट की है। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है ना वो बैक साइड पे फोल्ड हो जाएगा और ये पट्टी फ्रंट पे नज़र आएगी, ठीक है। तो इतनी जो एक्स्ट्रा कटिंग है ना वो हमने कम रखनी है। और इस तरह से ये देखिएगा, ये कपड़े की आगे से मैं दिखा रही हूँ, ये इतना जो है ना रेडी होने के बाद आएगा, फैब्रिक लगेगा। और यहाँ से ना हमने 1/2 इंच तक हमने इसकी कटिंग करनी है पेस्टिंग पेपर पर, ठीक है। तो अगर आप नॉर्मल भी नेकलाइन रेडी करने वाले ना तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि 1/2 इंच जो है ना वो हमने एक्स्ट्रा कटिंग करनी है, क्योंकि 1/2 इंच की जो फैब्रिक पट्टी है ना वो लगेगी, राउंड में भी लगेगी और इस तरह से स्ट्रेट भी लगेगी। और उसके बाद ना एक्स्ट्रा हमने 1 इंच का या 1.25 इंच का मार्जिन लेना है। इस तरह से जैसे जैसे हमने नेकलाइन ड्रॉ किए ना वैसे ही, और इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट जो हमने लाइन ड्रॉ की थी वैसे ही, और नीचे से
पॉइंट लेंगे और इन पॉइंट्स को हम ट्रेस लेंगे। उसके बाद ना हम इसकी कटिंग करके नेकलाइन को निकाल लेंगे। शर्ट का फैब्रिक लेंगे जिस पे हम इस नेकलाइन को रेडी करने वाले हैं, और जो है फ्रंट साइड पे ना इस पेस्टिंग पेपर को हमने पेस्ट करना है। और ये आपने ध्यान रखना है, जो सेंटर वाला पार्ट है ना इसको हमने साथ में लास्ट में लगा करना, फिर हमने इसको पेस्ट करना है, क्योंकि इसकी मेजरमेंट जो है दोनों साइड से जो पट्टी है ना वो बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर ही अटैच होगी। तो इस तरह से ये आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। इसको हम आयरन कर लेंगे। जो सेंटर वाला फैब्रिक हमने लगाया था ना वो हम इस तरह से रिमूव कर देंगे, और जो नेकलाइन है ना वो बड़ी अच्छे से ना परफेक्ट जो है ये फैब्रिक के साथ पेस्ट हो जाएगी। 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए ना हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे, और छोटे छोटे से ना इस तरह से कट्स लगा देंगे ताकि इस फैब्रिक को फोल्ड करना आसान रहे। ग्लू स्टिक लेंगे, ग्लू स्टिक की हेल्प से ना जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना इसको हम फोल्ड कर देंगे इस तरह से, और नेकलाइन को ना इस तरह से हम नीट कर लेंगे। साथ साथ हम आयरन करते जाएंगे ताकि काम हमारा खूबसूरती से हो। इस तरह से कंप्लीट जो है ना फैब्रिक को हमने फोल्ड कर लेना है। फैब्रिक को लास्ट में हमने फ्रंट साइड से भी आयरन करना है। अगर कहीं से भी कोई कपड़े का खिंचाव वगैरह हो तो आयरन करने से ना वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। और देखिएगा माशाल्लाह से यहाँ तक जो है हमारा काम कितना खूबसूरती से हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने लेसिस लेनी है। लेसिस मैं यहाँ पर डबल शेड में लेसिस का यूज़ करने वाली हूँ, तो जितनी लेस मुझे चाहिए थी ना उतनी मैंने उसकी कटिंग कर ली थी। और इस लेस पे ना ये कोई भी हम फैब्रिक ग्लू का यूज़ करेंगे, क्योंकि इस पर ना मैं सेकंड लेस अटैच करने वाली थी, वो जो छोटे साइज़ की थी, और जो कलर है वो डिफरेंट है। इस तरह से दोनों लेसेस मैंने अटैच कर ली थी एक साथ, और इनको एक ही बना लिया था। उसके बाद ना ये नेक लाइन पे ना हम इस तरह से फैब्रिक ग्लू का यूज़ करेंगे, और लेस को ना किनारे किनारे से इस तरह से अटैच करते जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर लेस को मैंने अटैच कर लिया है। सेम जो है ना साइज़ की मैंने लेसिस की कटिंग कर ली थी, और इनको इस तरह से लगा दिया। तो देखिएगा माशाल्लाह से कितनी खूबसूरती से इन लेसिस को हमने अटैच कर लिया है। और ये मैं आपको बैक साइड से भी दिखाऊंगी, इस तरह से कुछ ये नज़र आएगा। और यहाँ पे मैं आपको इसका क्लोजअप दिखा रही हूँ ताकि आपके लिए इजी रहे। और ये देखिएगा डबल शेड में लेसिस जो है कितनी प्यारी लग रही है, और जो ड्रेसेस पे प्रिंट बना हुआ है सेम उसके साथ मैचिंग हो गया है। अब जो है ना इस पर हम फैब्रिक पट्टी का यूज़ करने वाले हैं, जो कि ब्लैक शेड में है, और जो शर्ट का जो बेस कलर था ना वो भी ब्लैक था। तो इसके अकॉर्डिंग ही ना हमने कलर कम्बिनेशन रखा है। तो इस तरह से ना ऑरेब पट्टियाँ कट करनी है। जो जॉइंट आएगा उनको भी हमने इस तरह से ऑरेब में लगाना है, और उसके ऊपर ना हमने पेस्टिंग पेपर जो है ना वो भी ऑरेब में कटिंग करके ही लगा देना है। अगर पेस्टिंग पेपर की लेंथ पूरी ना हो तो छोटे छोटे से पीसेस कट करके उनको जॉइंट करके भी हम लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेस्टिंग पेपर ने तो पेस्ट हो ही जाना है। और उसके बाद ना तकरीबन 1/2 इंच या पौना इंच जो है ना इसको हमने फोल्ड करना है। बाकी जो एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर है ना वो दूसरी साइड बैक साइड पे ही जाएगा। तो इस तरह से हमने फ़ोल्ड करना है। हाफ़ जो है वो फोल्डिंग नहीं करनी, क्योंकि इस तरह से ना फिर पट्टी को फोल्ड करना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ज़ीरो साइज़ की पेस्टिंग पेपर जो है ना आपने यूज़ करनी है। उसके बाद ना हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे पौने इंच के डिस्टेंस से। ये सिलाई लगाने से ये होगा कि जो पेस्टिंग पेपर है ना वो अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, फैब्रिक भी अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, और इसको शेप देना जो है ना वो बहुत आसान हो जाएगा। सिलाई लगाने के बाद इस पर हम वाटर स्प्रे करेंगे, और इसको ना हम नेक लाइन की शेप में लेके आएंगे, और साथ साथ हम आयरन करते जाएंगे। तो इस तरह से ना ये सेम नेक लाइन की शेप में ही पट्टी आ जाएगी। आपको मैं क्लोज करके भी दिखाऊंगी। इस तरह से शेप में लेके आते जाएंगे, और साथ साथ हम आयरन करते जाएंगे ताकि पट्टी जो है सेम नेक लाइन की शेप में आ जाए। और जहाँ से इसने पट्टी को टर्न करना है ना वहाँ से हम इस तरह से इसका कॉर्नर अच्छे से नीट बना लेंगे। ठीक है, जितने डिस्टेंस पे ये आएगा इसको नेकलाइन को हम रख के देख लेंगे साथ साथ, और इसको साथ साथ हम आयरन करते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा सेम जो है ना नेकलाइन की शेप में ही इस पट्टी को हमने बना लिया है। सेम ऐसे ही दूसरी साइड से भी इसको हम रेडी कर लेंगे। और यहाँ से काम थोड़ा मुश्किल है पर लेकिन नामुमकिन नहीं है। थोड़ी सी मेहनत से ना हम इस तरह से इस पट्टी को शेप में लेके आ सकते हैं। इस तरह से शेप में लेके आने के बाद हम इसको रख के देखेंगे। जो इसकी कॉर्नर्स हैं हमने बनाए हैं वो सेम डायरेक्शन में आने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने थोड़ी सी मेहनत से ना इसको हमने शेप दे दी है, और दोनों साइडों से सेम हमने मेजरमेंट्स रख के
इसको हमने इस तरह से शेप देनी है और साथ साथ हमने नेकलाइन को रख के देखते जाना है कि जो इसकी शेप है परफेक्ट है। और इसके बाद ना हमने फैब्रिक किलो के साथ इनको अटैच कर देना है और इसकी सेंटर पट्टी है ना वहाँ से भी डिस्टेंस सेम होना चाहिए फैब्रिक पट्टी का। और इसके बाद ना यहाँ से मैं इसको स्टिक करना स्टार्ट करूँगी ताकि ये यहाँ से अगर जॉइंट हो जाएगा ना तो फिर बाकी जॉइंट करना बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद ना मैंने क्या किया था, मैंने ना सारे फैब्रिक पे एक बार में ही फैब्रिक ग्लू लगा ली थी और उसके बाद जो था ना नेकलाइन को ऊपर रख के पेस्ट कर दिया था, क्योंकि नेकलाइन तो हमने ऑलरेडी सेट कर ली थी तो फिर कोई मसला नहीं था। दोनों जो साइड्स हैं उनका डिस्टेंस सेम रखते हुए ना बहुत ही एहतियात से ना हमने इसको पेस्ट करना है इस तरह से। और ये देखिएगा माशाल्लाह से बहुत खूबसूरती से हमने इस नेकलाइन को फैब्रिक पट्टी के साथ पेस्ट कर लिया है। तो जब हम इसको स्टिक कर लेना, इसके साथ हमने इसको आयरन ज़रूर करना है ताकि यहाँ पर ही ना ये लेस और फैब्रिक पट्टी आपस में ये जॉइंट हो जाए। इसके बाद ना हम इसको किनारे किनारे पे ना इस तरह से स्टिच कर लेंगे। और एक चीज़ का हमने ख्याल रखना है कि इसके नीचे से ना एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने लगाना है, उसके बाद हमने इसको स्टिच करना है। क्योंकि मैंने ये वीडियो बिगनर्स के लिए बनाई है तो जितना भी ईजी हो सके मैंने इसको ईजी करके बताया है। और सबसे पहले अगर हम इसको स्टिच कर लेंगे ना तो हमें ये डर नहीं रहेगा कि लेसिस ना उतर जाए या जो नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी लगाई है वो ना उतर जाए, इसलिए ना इसको मैंने स्टिच कर दिया था। और उसके बाद ना हम इन दोनों साइड को जॉइंट करके ना साथ जोड़ के तो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाएंगे। जो ये फैब्रिक था ना इसको ना मैंने पहले अंदर की जानब फ़ोल्ड किया तकरीबन 2 इंच, ठीक है। फिर इसको मैंने डबल फ़ोल्ड कर दिया था और इस तरह से दोनों साइडों को सेम डायरेक्शन में जोड़ते हुए ना इस पट्टी को हम सेम नीचे तक अटैच करेंगे। और यहाँ से ना जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टियाँ थी ना इसको हम कट कर लेंगे। और जो ऊपर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा रहे हैं ना उसी के साथ ना इसको हम नीट कर लेंगे। तो इस तरह से नेकलाइन जो है ना बैक साइड से भी बड़ी खूबसूरती से बन जाएगी और कोई सिलाई वगैरह भी निकलेगी नहीं। एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग कर देंगे और इस तरह से इसको हम फोल्ड कर देंगे। और जो पट्टियों की कटिंग की है ना उसके साथ ही ना उसको अंदर की जानब रखते हुए ना इसकी हम फोल्डिंग करके इसको हैंड स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे ना नेकलाइन हमारी रेडी है। अब नेक्स्ट जो है ना हमने साइड पैनल्स पे ना इस तरह से 2-2 प्लेट्स डालिए थे। जो मशीन का फुट है ना उसी की चौड़ाई के हिसाब से ना हमने इस पे सिलाई लगा दी थी। और ये देखिएगा पहले हमने एक एक प्लेट डाला, उसके बाद ना सेम मेजरमेंट्स रखते हुए ना इसको हमने आयरन कर लिया था। और आयरन करने के बाद ही ना इस पे हमने सिलाई लगाई थी। मशीन की जो पाँव है ना जितनी उसकी चौड़ाई है ना उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको स्टिच करना है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि जो ये वाली लेस थी ना ये साइज़ में काफ़ी बड़ी थी और इसको ना हम 2 तरह यूज़ कर सकते हैं, एक तो जॉइंट लेस के तौर पे भी और दूसरी तरह बॉर्डर के तौर पे भी। तो इस तरह से ना मैंने इसकी कटिंग कर दी थी। और जो ये जॉइंट लेस थी ना ये तो अभी मेरे काम में नहीं आने वाली थी, जो बॉर्डर था ना उसका हम यूज़ करेंगे। और ये वाली जो लेस थी ना ये दामन के लिए और स्लीव्स के लिए थी। स्लीव्स की मैंने कटिंग कर ली थी। अब स्लीव्स पे हमने किस तरह से डिज़ाइनिंग करनी है, जो ये बॉर्डर पट्टी उतारी है ना इसको हम मज़ीद जो था 2 हिस्सों में कट करेंगे और इस तरह से हम स्लीव्स पर बॉर्डर बनाएंगे। दामन के लिए मैंने कटिंग नहीं की, वो जो बॉर्डर उतारा था वही हम लगाएंगे। और स्लीव्स में हम मज़ीद जो है ना इसको डिफरेंट करके लगाने वाले हैं। ये देखिएगा इस तरह से एक जो थी लेस यहाँ पे आएगी और जो किनारे पे है ना वो इस तरह से बॉर्डर आएगा। तो ये देखिएगा इस तरह से भी आपके लिए ये बहुत अच्छा जो है आइडिया है कि आप इस तरह से चेंज करके भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। लेस एक ही है पर हमने उसको चेंज इस तरह से कर दिया कि वो डिफरेंट लेस लग रही है। अब स्लीव्स पे मैं लगाने लगी हूँ इस तरह से, फ्रंट साइड है ये स्लीव की। तो इसको लगाना कैसे है, जो फैब्रिक है ना इसको हम फ्रंट साइड पे फोल्ड करेंगे और जो ये लेस है ना इसको हम ऊपर रख के सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से जो लेस है ना ये गुम सिलाई की तरह ही अटैच होगी और जो बैक साइड से रफ साइड से स्लीव होगा ना वो भी बहुत ही नीट लगेगा।
यहाँ पर हमने इसकी सिलाई कंप्लीट कर ली है। इसके बाद जो इसके किनारे किनारे ना जो हमने कट किए थे उसको ना अब हम नीट कर लेंगे। उसके ऊपर हम बिल्कुल किनारे किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे। ठीक है, किनारे पे सिलाई लगाना लाजमी है क्योंकि हमने जो फैब्रिक फ़ोल्ड किया था ना फ्रंट साइड पे, उसको पहले हमने स्टिच किया है लेस के साथ और अब जो है ना हमने इसके किनारे को स्टिच करना है। सेम सेम जो लेस की डायरेक्शन थी वैसे ही हमने सिलाई लगाई और ये देखिएगा माशाल्लाह से कितनी खूबसूरती से इस लेस को अटैच कर लिया है। अब जो इससे कटिंग करके हमने लेस उतारी थी ना, उसको हम इस तरह से तकरीबन 2 इंच के डिस्टेंस पे ना लगाएंगे। लेस की रफ़ साइड जो है वो ऊपर रखनी है, फिर हमने किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। उसके बाद ना हम इसको इस तरह से दूसरी साइड फोल्ड करेंगे तो इस तरह से लेस जो सीधी साइड पे अटैच हो जाएगी। तो इसके किनारे किनारे पे ना हमने इसके फिर सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से ना बहुत ही खूबसूरत सा ना ये स्लीव्स का बॉर्डर बन के रेडी है और एक ही लेस से हमने किस तरह से डिज़ाइनिंग की है, ये आपके लिए बहुत अच्छा आइडिया है। आप भी अपने समर ड्रेसेस पे इस तरह से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। स्लीव का डिज़ाइन यहाँ तक रेडी है। अब हम शर्ट का दामन रेडी करने वाले हैं। तो जो लेस की रफ़ साइड है ना वो हम ऊपर रखेंगे और कपड़े की सीधी साइड रखेंगे और इस तरह से कपड़े को ऊपर की जानब फोल्ड करके ना लेस को हम दबा के किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। इस तरह से लेस को लगाने के बाद ना लेस को हम दूसरी साइड पे पलट देंगे तो ये देखिएगा सीधी साइड लेस की फ्रंट पे आ गई है और कितनी खूबसूरती से ना इस लेस को अटैच कर लिया है। अब जो फैब्रिक हमने फोल्ड किया था ना उस फैब्रिक के किनारे किनारे पे ना हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से ना कंप्लीट हमने शर्ट को रेडी कर लिया था। टोटल जो है नेक लाइन, स्लीव, दामन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। मज़ीद इसके फाइनल लुक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तब तक इजाज़त दीजिएगा, अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।